किसी भी गलती को सॉल्व करने का या किसी भी मसले को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका ये होता है, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, कि पहले तो उस मसले को एक्सेप्ट किया जाए कि हाँ ये मसला है। क्या आपको नहीं लगता तहरीक इंसाफ नाउ शुड एक्सेप्ट द फैक्ट कि उसके पार्टी के अंदर इख्तलाफात आ चुके हुए हैं, गिरोहबंदी हो चुकी हुई है और इमरान खान साहब की जो कैद है, उनकी जो अदम मौजूदगी है यूं कह लें, उसका गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है बाज़ लोगों की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, बात यह है ना कि एक दो बंदों की आपस में लड़ाई से आप ये समझ सकते हैं कि ग्रुप बंदी है और आप ये समझ सकते हैं कि कोई पार्टी को नुकसान हो रहा है। आपको पता है कि इमरान खान की काल पे लोग निकलते हैं। तहरीक इंसाफ में इंडिविजुअल किसी की कोई इतनी अहमियत नहीं है, कोई जाए कोई आए। आपके इल्म में है कि बहुत सारे लोग चले भी गए, क्या फर्क पड़ा? 8 फरवरी को आपने देखा रिजल्ट कि लोगों ने फिर भी वोट दिया, इमरान खान को दिया, तो वोट तो इमरान खान का है। ये बाकी आपस की लड़ाइयां अगर कोई करता है तो डिसिप्लिन की वायलेशन होती है तो उस पर तो एक्शन भी लिया जाता है। तो देखिए, मेरा नहीं ख्याल है इसको इतना बड़ा चढ़ाकर पेश करने के। पाकिस्तान में इतने मसाइल है, इतने इश्यूज हैं कि वो हल करने की जरूरत है। ये आई डोंट नो कि पता नहीं क्यों इस तरह के इश्यू इसको उछाला जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल है कि उसकी मैं एग्जांपल देता हूं सर, आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब वो लोग जो कि 26वीं तरमीम के प्रेजेंट किए जाने के टाइम पे जो नहीं आए, जो गैर हाजिर रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। बहुत अच्छी बात है, आपकी पार्टी का डिसिप्लिन है, होनी चाहिए। जैन कुरैशी इससे एक्सक्लूडेड है, उनको इससे इस्तिस्ना दिया गया है कार्रवाई से। तो इसको क्या समझा जाए? इसको गिरोहबंदी ना समझा जाए? नहीं, देखें, ये बिल्कुल गलतफहमी है। ये पार्टी का अपना डिसिप्लिन है, उसकी कमेटी है, कोर कमेटी है, उसमें तमाम इश्यूज को डिस्कस किया गया है। डिस्कस करने के बाद रिपोर्ट दी गई है और रिपोर्ट के बाद उस पर एक्शन लिया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि कोई आंखें बंद करके फैसले हो रहे हैं। ये बिल्कुल उस पर काफी टाइम दिया जा रहा है, हर एक को वो किया जा रहा है। अच्छा, इन लोगों से तहकीकात की गई है? वैसे इनसे बातचीत की गई है, पूछगछ की गई इनसे? ये कहाँ गए थे, क्यों गायब हुए थे? देखिए, डेफिनेटली पार्टी ने इस पे काफी काम किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन इन लोगों को रीच आउट तो नहीं किया गया ना? पार्टी, इन लोगों को रीच आउट तो नहीं किया गया? पार्टी, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पार्टी का अपना डिसीजन है। इसमें हम बाहर के हम बैठे हुए लोग, हम क्या उस पर तबसरा कर सकते हैं? आप भी तो पार्टी का हिस्सा है ना सर। आप कौन सा नून लीग से है? मैं थोड़ा सा पुराना हूं ना, इसलिए फिर तो ज्यादा इज्जत होनी चाहिए आपकी। तो बस मेरा ये ख्याल है कि पार्टी डिसिप्लिन के लिए अगर कोई एक्शन होता है तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। इससे देखें, इमरान खान जेल में है, अगर हम अपने अपनी खेलेंगे तो फिर तो लेकिन देखें ना सर, देखें अब वो पैमाना, एक पैमाना भी तो होगा ना। पैमाना क्या है कि जी गैर हाजिर रहे, और अगर यही पैमाना है, इंडिविजुअल लेवल पे किसी से बात नहीं की, और यही पैमाना है कि गैर हाजिर क्यों रहे, तो फिर उस पैमाने पे तो जैन कुरैशी भी पूरा उतरते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इंडिविजुअल तहकीकात की गई हैं तो हो सकता है उस दिन वाकई कुरैशी साहब के पेट में दर्द हो, वो ना पा रहे हो, और बाकियों के पास कोई उज़र ना हो, तो बाकियों के खिलाफ कार्रवाई आप कर रहे हैं। लेकिन जब इंडिविजुअली किसी से बात ही नहीं की और एक ही पैमाने पर सबको रगड़ा जा रहा है, तो फिर कुरैशी साहब क्यों नहीं? नहीं, देखिए, ये कोई आसान काम नहीं है कि आप अपने मेंबरान को शोकाज नोटिस दें, अपने मेंबरान को पार्टी से निकालें। ये कोई आम बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। और इन मुश्किल हालात में देखिए, मेरे ख्याल से आपको याद होगा कि जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे पिछले दौर में, तो 20 एमपीएस को इलेक्शन के वक्त पे निकाला गया था। जबकि आपको पता है कि 20 हलकों में काम हुआ था, उनके जरिए काम हुआ था, लेकिन वो सारे फिर हार गए, नहीं आ सके असेंबली में। तो देखिए, ये हर पार्टी में इस तरह की करेज नहीं होती है, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ में ये करेज है। अच्छा। और उनका वोट बैंक चूंकि इमरान खान का है, इस पर कोई असर तो पड़ता नहीं है। कोई आए कोई जाए, इससे क्या फर्क? अच्छा चलें, ये जरा सवाल ले लें। शहरयार अफरीदी कहते हैं कि बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को निकालने की कोई बात नहीं की। अब एक ऐसे आदमी की बात हो रही है, होता ना, चले कोई ऐसा अननोन सा वर्कर होता, समझ में आती है, एक ऐसा आदमी, एक ऐसा वर्कर आपका, जब पार्टी डेड पड़ी हुई थी, वो आदमी जलसे जुलूस रैलियां निकाल के पार्टी को एक नई जान बख्श रहा था, उस आदमी को पार्टी से निकाल दिया गया है। पार्टी में एक कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये झूठ बोला गया, बानी ने ऐसी कोई बात ही नहीं की। तो सर, इस तरह के इख्तलाफ को अगर आप कह रहे हैं कि ये इख्तलाफ पार्टी के लिए नुकसानदेह नहीं है, तो फिर कौन सा इख्तलाफ होता है सर जो पार्टी के लिए नुकसानदेह होता है? नहीं, मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। आप मुझे सुन पा रहे? मैं सुन पा रहा हूँ सर, आपको आप सुन पा रहे हैं? मैं शेर अफजल को निकालने को जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी के डिसिप्लिन जो है उसके तहत जो भी आए
पार्टी के डिसिप्लिन का तो मैं अब कुछ नहीं इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि पार्टी का डिसीजन है ना। फिर खान सर साहब यही का तो प्रॉब्लम है, पार्टी का डिसीजन तो नहीं देखिए, है। मैं पार्टी का एक नहीं हिस्सा कह कह रहा है कि ये पार्टी का डिसीजन है ही नहीं, पार्टी का एक हिस्सा कह रहा है पार्टी का डिसीजन है। ये देखिए, ना, अब ये तो प्रॉब्लम है। देखिए, अब इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला तो पार्टी का चेयरमैन ही कर सकता है ना, वो ही बता सकता है, वो कंफ्यूजन दूर कर सकता है। हाँ, क्योंकि मेरी तो भी बैरिस्टर तो गौहर खान ने, साहब के साथ भी बैरिस्टर गौहर क्यों नहीं बता रहे इस बारे में, क्यों नहीं देखिए, आके वो हवा मैंने क्लियर कर रहे? जहां तक शेर अफजल मरवत की बात है, आपको पता है मैंने भी उनके हक में आवाज उठाई थी, हाँ, तब तक जब तक फैसला नहीं आया था। अच्छा। जब फैसला आ जाए, जाहिर है इमरान खान का फैसला है, पार्टी का फैसला है, फिर तो हम आर यू श्योर कि ये इमरान जरूर कह खान का सकता फैसला हूँ है बाय द वे? साहब, मैं शेर अफजल मरवत साहब को एक मशवरा दे सकता हूँ कि देखिए, फैसले होते हैं पार्टियों में, अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो कर लें, अगर आप खामोश रह जाते हैं और तो हो सकता है उन बहाल भी हो सकते हैं, कोई जरूरी तो नहीं है। देखिए, अगर अगर आप कहते हैं कि इमरान खान ने ये फैसला नहीं किया है, तो फिर तो डरने की बात ही नहीं है। किसी ना किसी वक्त तो इमरान खान तक ये बात पहुंच जाएगी ना, और चलें वहां से ठीक है। डिसीजन आ अच्छा जाएगा। शौकत साहब, एक बात लेकिन जरा मेरा मुझे ये ख्याल है बताइएगा कि ब्रीफली। लास्ट टाइम आपने बड़ी अच्छी बात की थी, आप काफी पुराने हैं माशाल्लाह और आपकी उतनी इज्जत होनी चाहिए। खान साहब से आपकी मुलाकात आखिरी दफा कब हुई थी? मेरी मुलाकात क्या? आखिरी दफा मुलाकात कब हुई आपकी खान साहब से? मेरी मुलाकात आखिर दफा मेरे ख्याल से जमान पार्क में हुई थी। जमान पार्क, चलो ठीक हो गया। अच्छा, रिसेंटली मुलाकात हुई है, एक दफा नहीं बल्कि 2-3 दफा हो चुकी है फवाद चौधरी साहब की। अब मुझे एक बात बताएं, एक आदमी वो उनकी बहुत इज्जत है लेकिन ना वो पार्टी का हिस्सा है, ना पार्टी के अफेयर से उनका कोई लेना देना है, उनका बार बार खान साहब से मुलाकात करना, अब ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती मुलाकात कराई जा रही है, खान साहब हामी भर रहे हैं तभी तो मुलाकात हो रही है। इस डिसीजन को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए, उनकी जो मुलाकात है ना, वो तो 9 मई में जब वो केस के लिए जाते हैं ना, तो वो सारे केस में है ना, 9 मई के केस में है, वो अडियाला जेल में है केस, तो वो उनको मजबूरन जाना पड़ता है। वहां पे खान साहब भी आते हैं तो डेफिनेटली दुआ तो सलाम आप तो भी हो चले जाती जाया होगी करें, इसमें। ऐसे तो फिर आप भी मिल सकते हैं उनसे। फवाद चौधरी नहीं, क्यों? हम तो जा नहीं सकते क्योंकि 9 मई में मेरा नाम नहीं है ना। अगर होता तो बहुत अच्छा होता, मैं भी जाता, मुलाकातें होती। लेकिन 9 मई को तो मुझे खुद यहाँ पे रगड़ा पड़ा था, आपको याद है, मेरे कपड़े फट गए थे। तो 9 मई को मेरे साथ जो कुछ हुआ तो वो भी आपके सामने है। बहरहाल देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये पार्टी का डिसीजन जो है, चाहे वो अच्छा है बुरा है, हर किसी को पार्टी के डिसीजन फॉलो करना पड़े। देखिए, एक वक्त ऐसा था 2014 में, जब जहांगीर तरीन और मेरी लड़ाई हुई इशू के ऊपर, और जहांगीर तरीन ने कहा कि जी अगर ये वजीर होगा तो मैं पार्टी में नहीं होगा, तो वो डिसीजन पार्टी ने मजबूरन, क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी था,